हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, और इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक में आज मैं पार्ट 3 की बात करने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम है अभी फॉर्म भराने वाला है। तो पहले से ही तैयारी को धार देने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न करवाता हूँ ना, उस सब के सब जो प्रश्न है ना, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न विथ व्याख्या के साथ ना, पूरी डिटेल के साथ मैं वीडियो को कवर कराता हूँ। तो अपने पास पेन और कॉपी लेकर भी बैठिएगा, ताकि जो भी मैं डिटेल कराऊंगा उसको आप नोट करते जाइएगा। ठीक है ना। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले अगर अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो इस टाइप का अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। और आज हम बात करने वाले हैं 111 क्वेश्चन से लेकर के 150 क्वेश्चन तक। ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स। तो बिहार का जो चौरी विद्रोह हुआ था ना, ये हुआ था 1798 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चौरी विद्रोह कब हुआ था, तो कब वो 1798 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगर डिटेल की बात करें तो बिहार का चौरी विद्रोह वर्ष 1798 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए जो भी प्रश्न मैं कराऊंगा ना, वो सब के सब या तो बीपीएससी के द्वारा डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछा गया होगा, या तो फिर खुद बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 3 री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो बिहार में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ना, देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन नहीं, बल्कि बिहार के अंदर कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स वो हुआ था बांकीपुर पटना के अंदर। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिटेल्स जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के। ठीक है ना। एक तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था, जो कि बिहार में पहले अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और एक हुआ था कांग्रेस का 37वां अधिवेशन। ठीक है ना। और एक हुआ था 1940 में। तो याद रखिएगा, जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और बिहार का पहला अधिवेशन, वो कब हुआ था? तो हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। ठीक है ना। 27वां अधिवेशन और बिहार का पहला अधिवेशन हुआ था सन 1912 में। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना के अंदर हुआ था। अगर प्रश्न पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता किया था R.N. मुधोलकर। किसने किया था? R.N. मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। वहीं जो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था और बिहार का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस द्वारा, तो वो हुआ था 1900, याद रखिएगा, 1922 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1922 में हुआ था। अच्छा, 1922 में ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स गया के अंदर। कहाँ हुआ था? गया के अंदर हुआ था 1922 का अधिवेशन। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इस अधिवेशन की बात करूं तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन बिहार के अंदर आयोजित किया गया था, तो जो कांग्रेस का मतलब बिहार का तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का जो आयोजित किया गया, तो हुआ तो 1940 में। कब था? 1940 में आयोजित किया गया था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रामगढ़ के अंदर। कहाँ हुआ था? रामगढ़, जो कि वर्तमान में झारखंड में पड़ता है रामगढ़। और इसकी अध्यक्षता किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पूछेगा कहाँ हुआ था, तो बताएंगे बांकीपुर पटना में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो R.N. मुधोलकर ने किया था। वहीं अगर पूछ लेगा कि बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था 1912 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना के अंदर हुआ था। तो ये भी सारी डिटेल आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात कर लेते हैं। तो बिहार राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन जो कांग्रेस का था, उस 27वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो R.N. मुधोलकर ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो वो कौन थे? वो थे मोहम्मद यूनुस। कौन थे? मोहम्मद यूनुस। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करते हैं तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, जो कि 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में बहुमत से जीत हासिल की थी।
और बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनाई गई थी। तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। तो वह था सारण जिला। कौन है? सारण जिला। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अभी तक फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहार के अंदर राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था, वो भी किस आंदोलन के दौरान, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ये पूछ रहा है कहाँ मनाया गया था, कब नहीं बल्कि पूछ रहा है कि कहाँ मनाया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये मनाया गया था दरभंगा के अंदर। कहाँ मनाया गया था? दरभंगा के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस जो है वो दरभंगा जिले में मनाया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि 1943 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कहाँ पड़ा था, तो ये पड़ा था बंगाल के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि बंगाल के अंदर 1943 में भारी अकाल पड़ गया था। डिटेल की बात करते हैं तो 1943 में बंगाल, जो कि वर्तमान बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा एक साथ था, यहाँ पर एक भयानक अकाल पड़ा हुआ था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड, बिहार के अंदर किसान सभा की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो बिहार में किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, पहली बात तो ये हुई थी 1929 ईस्वी में, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई थी। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए। तो बिहार के अंदर जमींदारी प्रथा जो है ना फ्रेंड्स, ये 1956 में, याद रखिएगा 1956 में जमींदारी प्रथा समाप्त हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डिटेल की बात करते हैं तो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के तहत बिहार में जमींदारी प्रथा 1956 में समाप्त का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1930 ईस्वी में बिहार के अंदर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है, तो आप फटाक से बता दीजिए कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये हुआ था 1798 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार का चौरी विद्रोह जो है वो 1798 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बिहार के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका जन्म बिहार में हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत के जो इतने भी राष्ट्रपति हुए उनमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म बिहार के अंदर हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको कमेंट करना है फ्रेंड्स कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, ये कहाँ जन्म लिए थे, उस स्थान का आपको नाम बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था उस राज्य का क्या नाम है। तो आप सबको पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राजेंद्र प्रसाद को अभी मैंने बताया कि इनका गृह कहाँ था, इनका घर कहाँ था, तो वो बिहार था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो कि बिहार राज्य से संबंधित थे।
अगला प्रश्न प्रश्न कह रहा है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत कब बनाया गया। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उड़ीसा राज्य जो है ना फ्रेंड्स, बिहार से 1936 में पृथक किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके पीछे एक कहानी है, याद रखिएगा। 1905 के अंदर में बंगाल विभाजन हुआ था और ये बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। एक को बनाया गया था पूर्वी बंगाल और एक को बना दिया गया पश्चिमी बंगाल। तो जो पूर्वी बंगाल था ना फ्रेंड्स, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, जबकि पश्चिमी बंगाल में या हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में वैमनस्यता फैलाने के लिए, यानी उनके बीच की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1905 में प्रशासनिक का हवाला देते हुए बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। एक को बना दिया पूर्वी बंगाल, एक को पश्चिमी बंगाल। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि भारत में दिल्ली दरबार लगता था। दिल्ली दरबार क्यों लगता था? क्योंकि जब भी इंग्लैंड में कोई नया राजा या महारानी की ताजपोशी होती थी ना, तो उनके सम्मान में भारत के अंदर दिल्ली दरबार लगाया जाता था और उद्यान भोज का आयोजन किया जाता था। तो जब 1911 में, याद रखिएगा, जब 1911 का दिल्ली दरबार लगता है, जब 1911 का ये तीसरा दिल्ली दरबार था, ठीक है ना। तो ये पहला ऐसा दिल्ली दरबार था जब इंग्लैंड के राजा और रानी खुद भारत आई हुई थी। तो कौन थे इंग्लैंड के राजा 1911 में बने थे? तो जॉर्ज पंचम बने थे, याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम। और रानी थी रानी मैरी। कौन थी? रानी मैरी। ये दोनों लोग भारत आए हुए थे। तो इसी दौरान बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया और फिर से, याद रखिएगा, फिर से 22 मार्च 1912 में, 22 मार्च 1912 में फिर से एक बार बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। यानी एक को बना दिया गया, याद रखिएगा, बिहार बना दिया गया और एक को बना दिया गया, ठीक है ना, एक को बना दिया गया बिहार और एक को बना दिया गया पश्चिम बंगाल। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि आगे चल के बिहार फिर दो भागों में टूट गया। जब बिहार आगे चल के दो भागों में टूटा तो एक ठो बन गया, याद रखिएगा, एक बना आपका उड़ीसा। क्या बना? एक बन गया आपका उड़ीसा। और दूसरा क्या बना? दूसरा बन गया बिहार। वापिस से फिर बिहार बन गया। तो उड़ीसा और बिहार, यानी बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था फ्रेंड्स? तो वो डेट थी, याद रखिएगा, वो थी 1 अप्रैल। क्या थी? 1 अप्रैल 1936। इस दिन अलग हुआ था। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बिहार आगे चल के फिर से दो भागों में टूट गया। एक तो बन गया आपका बिहार, ये तो सबको पता है कि वापस से बिहार बनना ही बनना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बन गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा, झारखंड। क्या बना? झारखंड बन गया, जो कि बिहार का 45% हिस्सा लेकर झारखंड नया राज्य बना। अब झारखंड जब बना तो याद रखिएगा कब बना? ये बना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 15 नवंबर सन 2000 को। कब बना था? 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछे तो आप उसको कर ले जाएंगे। इसीलिए प्रतिवर्ष आपको पता होगा कि 22 मार्च को बिहार के अंदर बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 22 मार्च को ही बिहार बना था। पश्चिम बंगाल और बिहार दो राज्य में टूटा था, ठीक है ना। अब अच्छा, अब प्रश्न बनता है कि 22 मार्च को कब से मनाया जाता है बिहार दिवस? तो ये मनाया जाता है वर्ष 2010 से। कब से मनाया जाता है? वर्ष 2010 से। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था और तब से अब तक प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो बिहार के अंदर किसान सभा गठन की औपचारिक जो घोषणा हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 4 मार्च 1928 को। कब हुई थी? 4 मार्च 1928 को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिटेल की बात करते हैं तो बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 को हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था। तो ये दोनों डेट भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। डिटेल की बात करते हैं तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था। यानी कब कह सकते हैं कि कुंवर सिंह कब मरे थे? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कुंवर सिंह ने पहली बात की अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो अंतिम लड़ाई लड़ी थी 23 अप्रैल को। याद रखिएगा, अंतिम लड़ाई लड़ी थी 23 अप्रैल को, जगदीशपुर के निकट आ गए थे, ठीक है ना।
अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इनकी मृत्यु हो गई थी 26 अप्रैल 1958 को, सॉरी 1858 को हो गई थी इनकी मृत्यु। 23 अप्रैल को इन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी थी, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये जो थे फ्रेंड्स ना, ये 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है ना, ये जगदीशपुर से कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? जगदीशपुर से। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, इनकी मृत्यु के बाद बात करें तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इन्हीं के भाई थे अमर सिंह, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है, डिटेल की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के वीर कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई थी इनकी। अगला प्रश्न कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स। तो फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था पूर्णिया जिला में, बिहार के पूर्णिया जिले में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले, जो कि वर्तमान में अररिया में पड़ता है, के औराही हिंगना गांव में हुआ था। तो ये आपके गांव को भी याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि आजाद दस्ता, काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न कह रहा है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो दिया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगर डिटेल की बात करते हैं तो चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी की लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सबको पता है कि जब भी बिहार की बात आती है तो एक नाम आपकी जुबान पे होना चाहिए, वो था वीर कुंवर सिंह, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह, इन्होंने किया था। कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात उनके भाई थे जिनका नाम था अमर सिंह, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो कृषकों का नेतृत्व किया था फ्रेंड्स, वो किया था श्री कृष्ण सिंह ने। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। अच्छा एक मिनट, ठीक है, इसका आंसर जो है ना फ्रेंड्स, श्री कृष्ण नहीं होगा ना, ठीक है ना, ये डबल हो गया है ना, 31 डबल क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसका आंसर जो की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। क्या होगा? स्वामी विद्यानंद, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारी के खिलाफ आंदोलन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। डिटेल की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार के अंदर स्वराज दल के गठन की मैं बात करूं फ्रेंड, तो वो किया था श्री कृष्ण सिंह ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का पटना के अंदर गठन किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 1931 के दौरान बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन किया था फ्रेंड्स, वो किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण,
फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों की सहायता से मिलकर किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न को कराने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे फ्रेंड्स कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस टाइप का जो भी मैं बेहतरीन कंटेंट अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो कि हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ना ये हो जाएगा 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भागलपुर के अंदर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था फ्रेंड्स, वो किया था महादेवलाल सराफ। किसने किया था? महादेवलाल सराफ। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। प्रश्न कह रहा है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 1939 में बिहार के अंदर अंबारी सत्याग्रह के नेतृत्व की बात करें तो वो फ्रेंड्स किया था राहुल सांकृत्यायन ने। किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार ने बिहार में अंबारी सत्याग्रह, जो कि 1939 में शुरू किया गया था, इसका नेतृत्व किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है। तो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था, ये महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह था। ठीक है ना, ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था। तो वो था फ्रेंड्स 1917 में आयोजित चंपारण सत्याग्रह था, जो कि बिहार में 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ आयोजित किया गया था। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन संबंधित नहीं था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो थे राम मनोहर लोहिया। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं थे। डिटेल की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक ने भाग लिया था, जबकि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण यानी बिहार आए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। तो ये सबको पता है कि जगदीशपुर से। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को नज़रबंद करके टाउन हॉल में रखा गया था, जबकि फ्रेंड्स याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिटेल की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गए। ठीक है ना, तथा भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आप तो इसका आंसर आराम से बता सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे मैंने काफ़ी डिटेल से बताया था कि बिहार के अंदर 3 जो अधिवेशन हुए थे, कब कब हुए थे, उनकी अध्यक्षता किसने किया था और वो कहाँ आयोजित किया गया था। डिटेल की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। अगला प्रश्न है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स ना, वो हुआ था पटना के अंदर। कहाँ हुआ था? पटना के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं, हजारीबाग के अंदर हुआ था ना। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। डिटेल की बात करें तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां जो अधिवेशन हुआ था, वो कब हुआ था? 1921 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी श्रीमती सरला देवी। ये नाम भी आपको याद रखने बहुत जरूरी है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पटना युवक संघ की स्थापना की बात करें तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। डिटेल की बात करें तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी और इस संघ की स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने की थी। तो ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किसानों के किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो याद रखिए कि फ्रेंड्स, बिहार के किसानों द्वारा चौकीदारी कर देने का जो कर देने से इनकार कर दिया गया था, तो वह कौन सा आंदोलन था। तो याद रखिए कि फ्रेंड्स, वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है कि चौकीदारी कर देने से, यानी नमक कर के साथ साथ चौकीदारी कर देने से भी मना कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, किसान क्या करे किसने लिखी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसान क्या करे फ्रेंड्स, किसने लिखी थी। तो याद रखिएगा, इसको लिखा था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो किसान नेता से संबंधित है तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही इनका आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते थे। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किया था। साथ ही साथ इनके द्वारा प्रमुख लिखित पुस्तकों में कर्मकलाप, गीता हृदय, कांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख इनकी पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए, प्रश्न पूछ लिया 27वां सम्मेलन। जब भी आपसे 27वां सम्मेलन पूछे तो आप समझ जाइएगा कि बिहार का पहला अधिवेशन जो कि 1912 में आयोजित किया गया था, और इसका आयोजन किया गया था कहाँ, तो बांकीपुर के अंदर किया गया था। बांकीपुर पटना में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आर एन मुधोलकर ने किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, तो आपको फंसना नहीं है, आप सीधा सीधा आंसर देके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर एन मुधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां सम्मेलन हुआ था ना, ये बांकीपुर पटना के अंदर हुआ था, ठीक है ना, जबकि ये बिहार का पहला अधिवेशन होता, यानी बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों पर प्रश्न प्रस्तुत किया था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, याद रखिएगा। किसने प्रश्न किया था, तो वो गया था राजकुमार शुक्ला ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था ना फ्रेंड्स, ये ऐसा अधिवेशन था, यहीं पर नरम दल और गरम दल में भी पैचअप होता है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, डिटेल की बात कर लेते हैं। डिटेल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बाबा ठाकुरदास ने पटना के अंदर जो है फ्रेंड्स, इन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1906-1907 के दौरान बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो चंपारण आंदोलन था ना, ये नकदी फसल के विरोध में था। किसके, नकदी फसल। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो चंपारण में भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था, ठीक है ना। किसान इसलिए नील की खेती नहीं करना चाहते थे। हालांकि ये अंग्रेजों के लिए तो कैश क्रॉप थी, लेकिन किसान इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि जहां पे भी नील की खेती होती थी ना, वहां का स्थान बंजर हो जाता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी वापिस से कुंवर सिंह जगदीशपुर कब आए थे। तो याद रखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया कि कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी 23 अप्रैल 1858 को लड़ी थी, ठीक है ना। और 23 अप्रैल 1858 को ही कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे, यानी जगदीशपुर वापस आ गए थे, ठीक है ना। उसके बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। ये भी आपको याद रखना है। डिटेल की बात करें तो कुंवर सिंह 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी, जबकि 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति प्राप्त कर लिया था।
अच्छा, कब प्रविष्ट पूछेगा ना, तो याद रखिएगा जब प्रविष्ट पूछेगा तब आप बताएंगे 22 अप्रैल 1858 को, ठीक है ना। लेकिन जब पूछेगा कि कब जो है फ्रेंड्स अंतिम लड़ाई लड़ी थी, तब बताएंगे 23 अप्रैल 1858, ठीक है ना। इसके लिए सॉरी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक मैं आपको कराया हूँ वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है और काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगे, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।